इस वीडियो में एनपीओ चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। इसलिए यह वीडियो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है, वसीयत को मानना चाहिए। लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। ऑप्शन दिया हुआ है कि लायबिलिटी है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है, आयगत प्राप्ति है, या इनकम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेगेसीज क्या है, इसे क्या मानना चाहिए? तो ये इस लेगेसीज बैलेंस शीट में शो होता है, इसको लायबिलिटी साइड में इसको प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो लेगेसीज क्या है, वसीयत क्या है? वसीयत एक लायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर में इसको शो करते हैं, या फिर बैलेंस शीट में, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में, या फिर किसी में भी नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस रहेगा आजीवन सदस्यता शुल्क, तब इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि सचिव को मानदेय का भुगतान किस तरह का है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, या फिर आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? इनकम, सी नंबर में इनकम दिया हुआ है, पेमेंट है तो इनकम तो होगा नहीं, और डी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो सचिव को मानदेय क्या है? रेवेन्यू नेचर का है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 3 दिया हुआ है और चौथा नंबर कोई नहीं। तो प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? यह एक रियल अकाउंट है, तो इसमें ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2010, 15, 16, 17 कंटिन्यू पूछा है यहाँ पर, और जैक में 2014, 15, 16, 17, 18 लगातार पूछते गया है, इसलिए इसको जानना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, तो यह किस तरह का है? ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल, रियल, नॉमिनल और कोई नहीं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी आय और व्यय होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है कि कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन सा नहीं है। कॉलेज, स्पोर्ट्स और हॉस्पिटल ये तीनों हैं, तो कौन सा नहीं है? मारुति उद्योग लाभ कमाने वाली संस्था है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी नंबर हो जाएगा, मारुति उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाया जाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या शो करता है बैलेंस में? ऑप्शन दिया है सरप्लस, डिफिसिट, अधिक या फिर घाटा। बी नंबर में लिखा है कैश का बैलेंस, और सी में कैपिटल फंड, डी में नेट प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम एनपीओ बनाते हैं उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तब उसका बैलेंस सरप्लस दिखाएगा या फिर डिफिसिट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका बैलेंस कैश बैलेंस दिखाएगा। कैपिटल फंड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल फंड अकाउंट, तो उसका बैलेंस दिखाएगा। और जब हम किसी लाभ कमाने वाली संस्था का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तब वहाँ पर उसका जो बैलेंस है वो प्रॉफिट दिखाता है या लॉस। तो यहाँ पर आय व्यय खाता क्या दिखाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर, सरप्लस और डिफिसिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर
परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट्स जो है लायबिलिटी से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कैपिटल फंड, कैपिटल, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आंसर हो जाएगा ए नंबर कैपिटल फंड। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर, एक्सपेंडिचर पर आय की, इनकम की अधिकता को क्या बोलते हैं? इनकम यहाँ ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका बैलेंस को सरप्लस बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि व्यय ज़्यादा है आय से तब आंसर हो जाता डी नंबर कमी, डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि जो जैक है, झारखंड अधिविद्य परिषद, जैक क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैक हो या फिर बिहार बोर्ड, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल हो, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, या लाभ नहीं कमाने वाली संस्था है। तो आंसर हो जाएगा 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर उसका आंसर हो जाएगा।